नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, लहसुन, कपास, सौंफ, रागी, ग्वार और धान की। और इसके अलावा भी बता दें कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मजबूती के साथ हुए लहसुन के सौदे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 800 रुपए उछला लहसुन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के बाजार से ही। बता दें आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं बात लहसुन की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। किस तरह का है इसका बाजार हाल फिलहाल में, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। बात लहसुन के भाव की करें तो 12 जुलाई को लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 11 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 3000 रुपए। 12 जुलाई को उसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 3500 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य के ही खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 जुलाई को लहसुन 3000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। 11 जुलाई को यहाँ लहसुन का भाव था 1700 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदों में 800 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2500 रुपए। कोटा मंडी में सोमवार को लहसुन का भाव रहा 1850 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1900 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 11 जुलाई को लहसुन का भाव था 3780 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 3800 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। तो देखा आपने कि लहसुन के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, ज्यादातर मंडियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मजबूती का माहौल है। जैसे राजस्थान की जोधपुर मंडी में ही सीधे तौर पर 800 रुपए का उछाल आया है, जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। अलग अलग मंडियों के बाजार भाव भी आपने जाने कि ज्यादातर मंडियों में यहाँ पर मजबूती का ही दौर बना हुआ है। हालांकि कुछ एक मंडियां जरूर हैं जहां पर नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे किसान इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं। मंडियों का रुख कीजिए, आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आवक अच्छी बनी हुई है और पैदावार में भी इस बार अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो लहसुन के किसानों को क्या करना है जान लिया आपने। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। तमिलनाडु की रोड मंडी में 310 रुपए टूटे हल्दी के भाव, सीमित रही मंडियों में आवक। कपास के भाव में रही उठापटक, गुजरात की जसदण मंडी में 1000 रुपए गिरा कपास का भाव।
अब बात हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो जानकारी दें आपको कि तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ है। किस तरह का बना हुआ है इसका बाजार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एडमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 11 जुलाई को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,094 रुपए। 12 जुलाई को इसके सौदों में 310 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,784 रुपए पर आ गया। इसी तरह इरोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 जुलाई को हल्दी का भाव था 6,909 रुपए। 12 जुलाई को इसके सौदे 254 रुपए लुढ़क कर 6,655 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी हल्दी के बाजार पर। कई अहम जानकारियां यहां पर सामने आई हैं कि पैदावार में इस बार कमी का अनुमान है, वहीं निर्यात भी कुछ घटा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी आवक की तो गिनी चुनी मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंच रही है। वहीं अगर बाजार भाव की बात करें तो अलग अलग मंडियों में नरमी का माहौल ही बना हुआ है। तो ऐसे में किसान यहाँ पर जागरूक रहें कि आप बिकवाली करना चाहते हैं तो निगरानी जरूर बनाए रखें। जहां अच्छे दाम हैं वहीं पर आप बिकवाली करना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे चलकर पैदावार जब यहाँ पर कम अनुमानित है, जब आगे चलकर मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ऐसे में किसानों को यहाँ पर निगरानी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं भिंडी के बाजार की। बता देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करेंगे, दामनगर मंडी की बात करेंगे तो भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,600 रुपए। सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,750 रुपए पर, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 1,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए बताते हैं आपको कैसा बना हुआ है बैंगन का बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। बता दें बैंगन की जो बिकवाली है यहाँ दर्ज की गई 750 रुपए पर। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव
भाव रहा 1,500 रुपए। तो वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में बता दें आपको सौदे दर्ज किए गए 600 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,650 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी और बैंगन के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बता दें इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास, धान और ग्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धान और ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं कपास के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम ही देखने को मिली। वहीं बात अगर इसके हाजिर भाव की करते हैं तो 12 जुलाई को गुजरात की जसदण मंडी में कपास के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के भाव में तेजी देखने को मिली। हाल फिलहाल में कैसा है इसका बाजार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 जुलाई को कपास का भाव रहा 9,300 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 9,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जसदण मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 11 जुलाई को यहां कपास का भाव था 8,500 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़ककर 7,500 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 11 जुलाई को कपास का भाव था 10,500 रुपए। 12 जुलाई को उसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव 10,750 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठों की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठें रही थी। वही बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो कपास के बाजार पर अभी आपने नजर डाली, जाना कि यहाँ पर पैदावार की हम बात करते हैं तो इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर हम आवक की बात करें तो कुछ ही मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंच रही है, जबकि बाजार भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में अच्छे स्तर पर बने हुए हैं इसके बाजार भाव, तो कहीं कहीं इसमें नरमी यानी कि कहें तो गिरावट की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें इस बार बम्पर इजाफा हुआ है, जिसका सीधा फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है। तो किसान यहां पर सतर्क रहें, निगरानी जरूर बनाए रखें, बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कपास के बाद अब आपको बताते हैं बुलेटिन में कि देश के अलग अलग मंडियों में गाजर के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। बता दें गाजर का बाजार भाव रहा 3,600 रुपए, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए। केरल की अंचल मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे हुए 6,600 रुपए पर। तो पंजाब की लुधियाना मंडी
में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में धान के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। जी हां, मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में धान का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1400 रुपए, जबकि गुजरात की दहेगाम मंडी में इसके सौदे हुए 1650 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3850 रुपए पर, जबकि लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर बाजार भाव रहा 1785 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल जो कुल धान की पैदावार है वो रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। जी हां, बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन तक की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12 करोड़ 96 लाख 60 हजार टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की जो पैदावार है 12 करोड़ 43 लाख 70 हजार टन की रही थी। धान की जो उपज है रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। जी हां, 52 लाख टन तक की बढ़ोतरी अनुमानित है इस बार, तो इसका तो असर पड़ ही सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर। साथ ही आपने जाना कि इसकी जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है और देश के अलग अलग मंडियों में बाजार भाव का हाल कैसा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि अलग अलग मंडियों में नींबू के जो सौदे हैं वो किस स्तर पर हो रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे, नींबू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2750 रुपए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करेंगे तो यहां पर सौदे हुए 6250 रुपए पर, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 2400 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की बात की जाए तो बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 3540 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिटा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,712 टन का ही हुआ था। यानी कि साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि भारत में ग्वार की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर पर की जाती है। वहीं बात अगर ग्वार के हाजिर भाव की करें तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का बाजार भाव रहा 4900 रुपए। इसके साथ ही अगर सिद्धपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 4865 रुपए पर। और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे हुए 4500 रुपए पर। जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान यहां पर ग्वार के सौदे दर्ज किए गए 4762 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ग्वार के बाजार पर भी अभी आपने एक नजर डाली, निर्यात की स्थिति जान ली, पैदावार किस तरह से बनी हुई है। देश के अलग अलग मंडियों में अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो किस तरह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। बात हो गई ग्वार की। बता दें इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सौंफ और राखी का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं रागी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। मंगलवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं अगर हम रागी के हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें आपको कि एकमार्क नेट के अनुसार 12 जुलाई को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2752 रुपए। और बता दें आपको भाव के बाद अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। वहीं बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20 लाख टन की रही थी। तो रागी की पैदावार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली, किस तरह का माहौल है और आगे अगर इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है तो आगे इसका असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। रागी के बाद बढ़ते हैं आगे, प्याज के बाजार भाव पर नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पर चंडीगढ़ मंडी की। तो बता दें प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,250 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे हुए 1,450 रुपए पर, जबकि पंजाब की नवा शहर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,600 रुपए। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो बता दें आपको यहाँ पर बिकवाली हुई 750 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आलू के बाजार भाव पर भी डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे। आलू का बाजार भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 1,575 रुपए। चंडीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 1,500 रुपए पर, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान सौदे हुए 1,600 रुपए पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात की जाए तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सौंफ के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सौंफ की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इस साल सौंफ की उपज में 13,000 टन तक की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सौंफ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में सौंफ की उपज 1,27,000 टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, जबकि बीते साल की हम बात करते हैं तो इस दौरान सौंफ की जो पैदावार है 1,40,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सौंफ की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। बात अब अगर इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक 12 जुलाई को गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 10,550 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे हुए 9,600 रुपए पर। बता दें ये जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं निर्यात की। तो बता दें इस साल देश से होने वाले सौंफ के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान सौंफ का जो निर्यात है बीते साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान सौंफ का कुल निर्यात 40,136 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सौंफ का निर्यात 33,742 टन रहा था। यानी इस साल सौंफ के निर्यात में 6,394 टन तक की बढ़त देखने को मिली है।
तो निर्यात काफी अच्छा है। जी हाँ, लगभग 6000 से भी ज्यादा तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, तो इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। जबकि पैदावार हम देख रहे हैं कि इस बार कम अनुमानित है, तो सीधे तौर पर इसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। हमारे किसान इस परिस्थिति का फायदा उठाकर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो जाना आपने सौंफ के बाजार का हाल, साथ ही अलग अलग मंडियों में किस तरह से जिंसों के बाजार भाव बने हुए हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जान सकते हैं आप मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।